हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दिन है आज फ्राइडे का और डेट है 17 जून। सुबह मैं 5 बजे उठी और 5 बजे थोड़ा थोड़ा उजाला तो हो ही जाता है, मतलब बहुत अच्छा खासा आजकल निकल जाता है क्योंकि इतनी गर्मियों में। उसके बाद सबसे पहले आज मैं उठ के थोड़ा सा मैं वॉक करी। उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर लगा रही हूँ झाड़ू। और थोड़ा सा ना आज बादल भी था, मतलब ऐसा लग रहा था बारिश आएगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि नींद तो 4 साढ़े 4 में ही खुल जाती है। लेकिन बेड से उठने में मैंने आधे घंटे लगा दिए क्योंकि फिर 4 बजे उठ के फिर मैं करती क्या, और 5 बजे से उठती हूँ तो आराम से मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं पहले थोड़ा सा उठ जाती तो स्पर्श भी इधर उधर करके उठ ही जाता है। तो बस सबसे पहले आज मैं बाहर झाड़ू लगा ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं और भी काम करूँगी। और सुबह उठने से ना जल्दी काम ख़त्म भी हो जाते हैं। उसके बाद मैं आराम से बैठ के अभी गुनगुना पानी पी हूँ। वैसे पानी मैं पहले ले लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल मेरा मन नहीं हुआ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो मैं एकदम गुनगुना आजकल नहीं लेती हूँ। कभी कभी मैं आरओ से लेके भी ले लेती हूँ क्योंकि अभी ना गर्म पानी पीने का, गुनगुना पानी पीने का मन बिल्कुल नहीं करता है। एंड उसके बाद यहाँ का हॉल का मैं लाइट ऑन करी और यहाँ की चीज़ें मैं अभी जा रही हूँ अरेंज करने। और पता है 2 रूम की अगर चीज़ें मैं अरेंज करूँ ना करूँ, साफ़ सफाई डस्टिंग क्लीनिंग करूँ ना करूँ, लेकिन हॉल का मुझे करना पड़ता है क्योंकि उन दोनों रूमों में उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं एक दिन हॉल की साफ़ सफाई ना करूँ ना तो ये एकदम गंदा दिखने लगे, क्योंकि इसमें से एक हमारा डोर है जहाँ पे मैं बैठी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उधर से बहुत सारा डस्ट वगैरह आता है। तो डेली हमें यहाँ की सफाई करनी ही पड़ती है। आप देखते होंगे डेली मेरे ब्लॉग्स में, अगर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन ये चीज़ तो डेली का काम है मेरा। और तो सबसे पहले मैं इसी की क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। तो सोफ़ा वगैरह मुझे ठीक करना था। स्पर्श के कॉपी बुक से सारी चीज़ें रखी हुई थी और मैं आज इसको ना एक टॉवल की हेल्प से सारा जो सोफ़ा का कवर है इसको मैं झाड़ भी दे रही हूँ। इस तरीके से डेली मैं साफ़ करती हूँ ना, तो इसी वजह से मेरा घर थोड़ा साफ़ सुथरा भी रहता है। नहीं तो अगर इसको मैं छोड़ दूँ और जैसे रूम की मैं करती हूँ एक दिन गैप करके, मतलब बेडशीट वगैरह डस्टिंग तो डेली करनी होती है, लेकिन एकदम जो अच्छे से क्लीनिंग होती है अगर मैं छोड़ के करूँ तो फिर ये चीज़ें ना व्यवस्थित नहीं रह पाएगी। तो इसी वजह से मेरा हॉल आप देखिएगा हमेशा चमकता रहता है, रूम भी रहता है क्योंकि रूम में उतनी ज़्यादा गंदगी जाती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्पर्श के कॉपी वगैरह थे, पेंसिल बॉक्स थे, ये सब मैं हटा के उसके बाद टेबल को साफ़ कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें जब होती है ना रात में पढ़ाई करने के बाद सारी फैल जाती हैं, तो ये सुबह सुबह ही हो पाता है। बाकी ग्लास वगैरह टेबल पे उसको ले जाके मैंने किचन में रखा है। और ये सब रूम की डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद, हॉल की करने के बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी आज। तो यहाँ पे ये टेबल पे भी बहुत सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा जो मेरे घर का कोना जो मैशी होता है ना, वो टीवी के नीचे जो टेबल है यहाँ का होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ें स्पर्श भी या कुछ भी, मतलब ये भी रहते हैं ग्लास उठा के, दवा उठा के, कोई भी चीज़ उठा के इसी टेबल पर रख देते हैं। और ख़ासकर मेरा एक ट्राईपॉड भी इस पर पड़ा रहता है, तो फिर और भी ज़्यादा ना मैशी लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से इसको तो डेली ही करना पड़ता है मुझे। उसके बाद मैं स्प्रे करने के बाद मैं कपड़े से उसको पोंछ दे रही हूँ। क्योंकि मैं बताती हूँ, देखिए डायरेक्ट हमारे हॉल से एक लिविंग रूम से एक डोर है, तो ये डोर जो है ना डायरेक्ट रोड पे है, तो रोड से हवा आती है और हवा जब आती है डस्ट भी साथ में आता है। तो इसी वजह से मेरा जो हॉल एरिया है एकदम गंदा हो जाता है डेली का डेली। ये टेबल के नीचे भी ब्लैक टेबल है ना ये, तो इस पर भी पूरा का पूरा डस्ट दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर भी मैं स्प्रे करके और पूरी यहाँ पे इसकी क्लीनिंग कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे स्लीपर हैं, तो एक एक स्लीपर को ले जाके मैं शूज़ स्टैंड के पास रखूँगी। इनके हैं, मेरे हैं, स्पर्श के हैं, तीनों लोगों के एक एक हैं जो घर में पहनने वाले हैं। स्पर्श अभी सो के उठा नहीं है, तो बस ये बीच में ना मैंने इनको नाश्ता बना के दे दिया था, वो मैं आज शूट नहीं की। मैं सोची कि चलो आज से डस्टिंग क्लीनिंग ही मैं आज अपना ब्लॉग शूट करूँगी। तो ये ऑफिस भी अभी जा चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो हॉल में हॉल का जो सोफ़ा है देखिए कितने अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है। बाकी जो टेबल था इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो इस तरीके से डेली आप क्लीनिंग डस्टिंग अपने घर की करते हो ना, कोई भी आप एक कोना लेके चलो। आप सोचो कि इस कोना को आज मुझे साफ़ करना है, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें ना व्यवस्थित रहेगी, साथ ही साथ आपका घर भी
चमकता रहेगा और सारी चीज़ें अरेंज भी रहेगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे डालनी है मशीन में, उसको मैं कपड़े ले जाके मशीन में भी डालूँगी, क्योंकि बाथरूम में कपड़े भी भर गए हैं, तो उसको भी मुझे आज मशीन भी चलाना है। उसके बाद ये जो है ना, ये मैंने स्टैंड लिया था, ऑनलाइन मंगाया था, मैंने मीशो से मंगाया था, और इसको बहुत ही केयरफुली साफ़ करना पड़ता है। इसके डस्ट वगैरह, डस्ट तो आ जाते हैं तो दिखते हैं, आराम से इस पर दिखते हैं। इसको भी मैं आज डस्टिंग इसकी कर ले रही हूँ, और बहुत ही केयरफुली करना होता है, क्योंकि ना गिरने के चांसेस ये रहते हैं, क्योंकि इसमें ना पूरे 4 दिख रहा है, इसमें 2 ही कील लगी हुई है। तो उसके बाद वो सब करने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। नाश्ता वगैरह जो बना के दी थी, वो पेपर फॉइल जो है वो यहीं पे रखा हुआ था, वो चीज़ें मैं कबर्ड में डाली। एंड यहाँ पे पतीला जो था, सुबह नाश्ता ही बनाओ तो चीज़ें तो किचन में ऐसी हो ही जाता है हमारा। उसके बाद आज मैं एक और काम करने जा रही हूँ, जैसे कि ये जो ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल मैं अपने घर से लेके आई थी, जो हमारे खेतों से निकला हुआ था सरसों, उसी से मम्मी ने उसको निकलवा के दिया था। तो ये मुझे डालना था इस बोतल में, क्योंकि बोतल का ऑयल ख़त्म हो गया था। और पता है क्या हुआ, मैं इस वाले बड़े वाले बाउल से डाली, उससे डाला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसमें कहीं भी ऐसा शेप नहीं था। फिर ये जो एक लंच बॉक्स था मेरे पास, जिस कॉर्नर इसका ना थोड़ा सा जैसे होता है ना, टूट सा गया था, तो उसकी हेल्प से बहुत अच्छे से इस बोतल में जा रहा था, जिसकी वजह से प्लेट भी मेरा गंदा हुआ, फिर एक बड़ा सा बाउल भी गंदा हुआ, फिर ये 3 चीज़ गंदा हो गया। और मेरी सासू माँ डालती हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो वो एक बार में ही ना बोतल में डाल देती हैं, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है। इससे पहले मैं आराम से डाल दी थी, मैं एक बार मैं खुद डाली थी, एक बार इनसे डलवाई थी, लेकिन आज मेरे को प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये जो लंच बॉक्स का एक पार्ट है ना, जिससे मैं डाल रही हूँ, इसी में डाल के कभी भी मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। तो बहुत ही मेरे लिए समझ में आज मुझे आ गया कि कैसे क्या करना है। तो देखिए क्या होता है, जब हम चीज़ों को जानेंगे, यूज़ करेंगे वो काम, तभी हमें हमारा एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, हमें किस तरीके से करना है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं अभी यहाँ पे करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग, और ऑयल वगैरह भी यहाँ पे गिर गया था, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा स्क्रबिंग करी डिश बार से। उसके बाद मैं उसको कपड़े से पोंछ दी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जो बर्तन है उसको मैं अभी धो रही हूँ, और मुझे काउंटर टॉप वगैरह भी अभी करना है क्लीन। तो स्प्रे तो मैं ला के पहले ही यहाँ पर रख दी हूँ, और उसके बाद जो सब्जी मेरी बची हुई थी, इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, और जो कढ़ाई है उसको मैं धोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसको धोने के लिए रखना है। सारे बर्तन एक ही बार इकट्ठे होके तभी धोती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ये दही था, दही भी जम चुका है, तो मैं इसको रख दे रही हूँ फ्रिज में, नहीं तो ये खट्टी हो जाएगी। उसके बाद गैस, चूल्हे सब पे मैं कर दे रही हूँ स्प्रे, और ये जो स्प्रे है इसमें पानी है, विनेगर है, और थोड़ा सा विम लिक्विड है। इसको करने से मेरा किचन जो है ना एकदम चमक उठता है, मुझे बहुत अच्छा स्प्रे लगता है। सब जगह मैं कोलिन भी रखती हूँ, तो कोलिन जहाँ पे मुझे ग्लास को साफ़ करना होता है वहाँ पे मैं कोलिन से साफ़ करती हूँ, बाकी जगह मैं इसी को यूज करती हूँ। तो ये भी अब ख़त्म ही होने वाला है, तो फिर से मैं बना लूँगी। इसको बनाने में झंझट भी नहीं है, बहुत ही ईजिली बन भी जाता है। तो गैस स्टोव को मैं कर ले रही हूँ अभी साफ़, साथ में इसका जो स्टैंड था उसको भी मैं पोंछ लेती हूँ, और स्टैंड को मैं डेली इसको स्क्रब मतलब साफ़ धोती नहीं हूँ। 2 दिन अगर मैं पोंछती हूँ तो तीसरे दिन मैं उसको धो देती हूँ। अगर दूध वगैरह गिर जाता है तब मैं धोना पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन डेली मैं सोचती हूँ कि नहीं धोती हूँ, 2 दिन पोंछ देती हूँ। अगर गंदा हो गया तो फिर चलो वॉश तो करना ही है। उसके बाद जो कूड़ा यहाँ पे निकला उसको मैंने यहाँ पे नीचे डस्टबिन में डाल दिया। पूरा किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया, एंड मैं अभी धो लूँगी बर्तन को फटाफट से, क्योंकि बर्तन फिर इकट्ठे रहेंगे तो फिर बाद में नहाने के बाद ना धोने का मन नहीं करता है। तो मैं फटाक से भी बर्तन को सारे धोऊँगी। और अरे देखिए मेरा किचन एकदम अच्छे से यहाँ पे हो गया है, चमक उठा है। और यहाँ पे मिल्क था, तो अभी स्पर्श का भी उठने का टाइम हो चुका है, तो मैं अभी उसको मिल्क निकाल के और ले जाके दे रही हूँ। और मुझे अभी जाना है नहाने। तो सारा काम तो ऑलमोस्ट मेरा किचन का हो चुका है, पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 8। तो आजकल स्पर्श थोड़ा सा लेट उठता है, तो क्योंकि उसका स्कूल बंद है तो मैं भी उठाती नहीं हूँ उसको। और यहाँ पे बर्तन थोड़े से और रह गए हैं, तो ये मैं अभी नहाने से पहले धोने जाऊँगी, क्योंकि बीच में स्पर्श उठ गया तो मुझे उसको भी देखना पड़ता है, तो बीच में मुझे काम को स्टॉप कर देता है। बर्तन धोने के आने के बाद फिर मैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े थे फोल्डिंग पे, तो इन सारे कपड़ों को मैं फोल्ड करके अलमारी में लगाऊंगी, और उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो नहाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, और स्पर्श को भी वॉशरूम वगैरह से आ चुका है, उसको ब्रश भी मैंने करा दिया है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं बस अभी कपड़े रख दे रही हूँ और मैं नहाने